नमस्कार दोस्तों। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पाषाण काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये वही प्रश्न है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो। और इन प्रश्नों की आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। और हमारे हर वीडियो में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलेगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पाषाण काल का पहला प्रश्न है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? इसका ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर और डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। 3 सेकंड में अपने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, उसके बाद आंसर हम बताएंगे। इसका आंसर ए होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, अर्थात बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस खाद्यान्न अनाज का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है ऑप्शन ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। इसका आंसर भी होगा चावल, अर्थात भारत में जिस खाद्यान्न अनाज का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ और डी मुंडीगाक। इसका आंसर सी होगा मेहरगढ़, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में और डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका आंसर ए होगा नवपाषाण काल में, अर्थात खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जौ की खेती कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 5000 ईस्वी पूर्व, बी 6000 ईस्वी पूर्व, सी 7000 ईस्वी पूर्व और डी 8000 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर डी होगा 8000 ईस्वी पूर्व, अर्थात वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ की खेती की प्रारंभ 8000 ईस्वी पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की खेती विश्व के किस क्षेत्र में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, बी पश्चिम एशिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया और डी मध्य एशिया। इसका आंसर बी होगा पश्चिम एशिया, अर्थात जौ की खेती विश्व के किस क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर होगा पश्चिम एशिया में। जौ की खेती पश्चिम एशिया में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। गेहूं की खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन ए 8000 ईस्वी पूर्व, बी 7000 ईस्वी पूर्व, सी 6000 ईस्वी पूर्व और डी 5000 ईस्वी पूर्व। इसका आंसर ए होगा 8000 ईस्वी पूर्व, अर्थात गेहूं की खेती की शुरुआत 8000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। गेहूं और जौ दोनों की खेती जो है 8000 ईस्वी पूर्व से ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती का प्रारंभ विश्व में सबसे पहले किस क्षेत्र से हुआ?
ऑप्शन ए दक्षिण एशिया, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी पश्चिम एशिया और डी पूर्व एशिया। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, पश्चिम एशिया। अर्थात गेहूं की खेती की जो गेहूं की खेती विश्व में सबसे पहले पश्चिम एशिया से प्रारंभ हुई थी, और गेहूं और जौ दोनों की खेती जो है पश्चिम एशिया से ही प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा उगाया जाने वाला दूसरा खाद्य अनाज कौन सा है? ऑप्शन ए जौ, बी चावल, सी गेहूं और डी मक्का। मानव द्वारा उगाया जाने वाला दूसरा अनाज कौन सा है? पहला तो जौ है, इसका आंसर सी होगा, चावल। मानव द्वारा उगाया जाने वाला दूसरा खाद्य अनाज चावल है, नहीं, दूसरा खाद्य अनाज गेहूं है, सी। इसका आंसर सी होगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा उगाया जाने वाला तीसरा खाद्य अनाज कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का और डी बाजरा। इसका आंसर बी होगा, चावल। अर्थात मानव द्वारा उगाया जाने वाला तीसरा खाद्य अनाज चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कोल्डिवा से, बी लहुरादेव से, सी मेहरगढ़ से और डी कोटवा से। इसका आंसर सी होगा, मेहरगढ़ से। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल युग, बी नवपाषाण काल युग, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौह युग। इसका आंसर सी होगा, ताम्रपाषाण युग। अर्थात ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी और डी कालीबंगा। इसका आंसर बी होगा, मेहरगढ़। अर्थात मेहरगढ़ से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, बी एस कंकड़ ने, सी एच.डी. संकलिया ने और डी मार्टिन व्हीलर ने। इसका आंसर सी होगा, एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। एच.डी. संकालिया ने ही नौदा टोली का उत्खनन कराया था। और एच.डी. संकालिया जो है, कहीं संकलिया लिखा रहता है और कहीं संकालिया, लेकिन संकलिया ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बूदिहाल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डिवा और डी ब्रह्मगिरी। इसका आंसर बी होगा, संगनकल्लू। अर्थात राग का टीला संगनकल्लू स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी
लेखाहिया, और डी आजमगढ़। यह आजमगढ़ की जगह आदमगढ़ होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर भी होगा भीमबेटका। अर्थात भारत में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ, और डी अमरावती। इसका आंसर बी होगा भीमबेटका। अर्थात भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लांघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, और डी चोपनी। ये आजमगढ़ की जगह आदमगढ़ है, मिसप्रिंट इसमें भी हुआ है। इसका आंसर सी होगा आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, आजमगढ़ की जगह आदमगढ़ की जगह आजमगढ़ हो गया था, उसको मैंने सही कर दिया है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लांघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, और डी है चोपनी मांडो। इसका आंसर सी होगा आदमगढ़। अर्थात मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी उत्तरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर डी होगा मध्य पाषाण काल में। अर्थात उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ से, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलमाला पहाड़ियाँ, और डी नर्मदा घाटी। इसका आंसर डी होगा नर्मदा घाटी। अर्थात भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृदभाण पात्र का नामांकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, बी अछित्रा में, सी नोह में, और डी लाल किला में। इसका आंसर ए होगा हस्तिनापुर में। अर्थात गैरिक मृदभाण पात्र का नामांकन हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं या मिलते हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, और डी मेहरगढ़। इसका आंसर डी होगा मेहरगढ़। अर्थात मेहरगढ़ से अस्थाई जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ से अस्थाई जीवन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, और डी मास्की। इसका आंसर बी होगा बुर्जहोम। अर्थात मानव कंकाल के साथ
कुत्ते का कंकाल समाधान से जो प्राप्त हुआ, जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वह स्थान है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।